हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आपकी जो निकली थी, उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर रेस किस तरीके की इसकी होती है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, क्या पहले रेस होती है, फिजिकल पहले होता है, पहले एग्जाम होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप सभी के डाउट, एक छोटी सी आपकी वीडियो रहने वाली है जो कि 10 से 15 मिनट की रहने वाली है, जिसमें आप सभी को झारखंड पुलिस के बारे में जो नई वैकेंसी आपकी निकली है उसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सभी को इसमें मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी की होने वाली है। जो बच्चे नए हों वैकेंसी के लिए, लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, कट ऑफ के लिए, हर चीज़ की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं तो झारखंड पुलिस के बारे में हम डिटेल में हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। कितनी पोस्ट हैं, कैसे आपका एग्जाम होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछी जाती हैं, कौन सा एग्जाम इसमें हमारा क्वालिफाइंग होता है, कौन सा एग्जाम में हमारी मेरिट बनती है जिसमें नंबर हमको अच्छे लाने की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन रहते हैं कि एज आपकी कब से काउंट होगी, और आपके सवाल हैं कि एग्जाम कितने दिन में कराया जाएगा, क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि एग्जाम भैया इसके 2 होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या पहला एग्जाम सर होगा तो पहले हमको झारखंड जाना पड़ेगा, उसके बाद में 15-20 दिन बाद दोबारा झारखंड जाना पड़ेगा क्या एग्जाम देने के लिए। तो सारे क्वेश्चन इसमें आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। फिजिकल कब तक होगा और कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो पर बने रहो भाई। देखो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पोस्ट की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 4914 आपकी क्या है पोस्टें हैं। तो इतनी पोस्टों पर आपकी झारखंड पुलिस ने क्या की वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली है, इसको अच्छी तरीके से आप सभी के समझ क्लियर होना चाहिए। अगली बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि सर यदि हमको इस पोस्ट में जाना है या हमको झारखंड पुलिस में नौकरी करनी है तो हमारी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सा भैया, यदि आप 10th पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फार्म को। तो ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि ये फार्म जो है ये हमारा कब तक अप्लाई होगा। तो यानी 1 महीना लगभग सारे फार्म चलते हैं अप्लाई होने की। तो इसकी लास्ट डेट की जब बात करते हैं तो 22/2/2024 आपकी क्या है लास्ट डेट है, यानी 22 फरवरी आपकी क्या है वो आपकी लास्ट डेट है इसकी। तो जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं उनसे निवेदन है कि वो सारे बच्चे जो फोर्स में जाना चाहते हैं, एक अच्छी वैकेंसी आपकी है, एक अच्छी खासी पदों पर निकली हुई है। झारखंड के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड के हिसाब से यहाँ पर 4914 पद जो आपके जो है वो काफ़ी भारी संख्या में निकले हुए हैं। तो सारे बच्चों को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई की बात करते हैं तो आपके जो है लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपकी जो है 22 फरवरी आपकी जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं एज की हम बात करते हैं कि एज हमारी कब से कब तक होनी चाहिए और कौन सी ऐसी डेट है जो आपकी एज काउंट हो रही है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आया था तो हमने आप सभी को समझ पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो का लाने का माध्यम ये है कि इसमें आपके सवाल कौन कौन से 2 क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, इनको क्लियर करेंगे। और दूसरी बात करते हैं एग्जाम को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अब देखो एज की बात करते हैं तो 18 से 25 आपकी जो एज है वो आपकी रहने वाली है, और जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो तो आपको लगनी है। अब एज काउंट कब से होगी, तो 1/8/2023 से, और अगर जो 1/8/2019 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है, यानी कि ये डेट ध्यान रखो, और 19 से 23 के बीच में ये आपका क्या है, तो ये आपका ईयर है, इसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इन दोनों डेटों के बीच में आपका जन्म हुआ है तो यानी आप जो है 18 से 25 के बीच के ही होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हम फीस की बात करते हैं कि सर इसकी फीस जो है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो SC/ST की बात करते हैं तो 50 रुपये रखी गई है, जो कि बहुत कम जो है फीस रखी गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको और याद आ रहा है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि क्या अन्य राज्य वाले इसमें जो अप्लाई किए हैं उनको छूट में, मतलब कोई एज वगैरह में, या बात करते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज में कोई छूट मिलने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन को लास्ट में बच्चों याद दिला देना, ठीक है। उसके बारे में एज को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लास्ट में, जो अन्य राज्य के हैं, ठीक है। कहाँ के, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हम थे कहाँ पर, हम यहाँ पे थे फीस को लेकर। तो SC और ST की 50 रुपये रखी गई है, ठीक है। और अदर की बात करते हैं, यदि आप OBC में आते हैं या अन्य जर्नल में आते हैं या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, इन 2 कैटेगरी को छोड़कर SC और ST को, तो आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ये तो झारखंड पुलिस का भाई आपका क्या है, ये सारा कुछ बता रहे हैं झारखंड पुलिस का। यदि कोई बच्चा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस से है, कहाँ से है, यूपी से है, ठीक है, सॉरी
ठीक है। यदि बच्चा जो है यूपी से उत्तर प्रदेश से है तो वो तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है ना अन्य राज्य में, लेकिन वो जो है उसकी एज जो है एज आपकी सेम रहने वाली है। लेकिन उसके बात करते हैं कि उसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो भैया आपकी यूआर यानी कि जर्नल में आपका काउंट होगा यदि आप अदर राज्य में फाइट करते हैं। तो भैया उसकी फीस कितनी रहने वाली है, तो अदर राज्यों वाले की फीस भी 100 रुपये रहने वाली है। तो ये तो जितना जो कुछ हमने बताया तो लगभग के सारे बच्चों ने इतना सब कुछ कर दिया है। अब आगे आओ समझते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ से कहानी आपकी जो है वो आपके स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, जिसमें क्या होगा, जिसमें 10 किलोमीटर की रेस होने वाली है। 1 घंटे में हम जो है आदमियों की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। 10 किलोमीटर रेस है, 1 घंटे में जो है घंटे में क्या करनी है उनको जो है ये क्वालिफाइंग करनी निकालनी है। ये फिजिकल है। आप सभी को पता है झारखंड पुलिस की बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल जो है वो आपका पहले हो जाता है। आगे बात करते हैं उसके बाद फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है। उसके बाद आपकी परीक्षा होती है, वो भी आपकी OMR सीट पर होती है, यानी आपकी ऑफलाइन परीक्षा होती है। OMR का मतलब है कि आपकी जो है ऑफलाइन परीक्षा होती है। तो फिजिकल, मेडिकल, फिर आपका परीक्षा, ये सारा कुछ रहता है। अब देखो यदि हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है। तो हमने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि आपके पार्ट 2 में आपका जो है इसका एग्जाम होने वाला है। पार्ट 1 पहले आपको देना होगा, उसके बाद पार्ट 2 देना होगा। लेकिन इससे भी पहले आपको क्या देना होगा, तो इससे भी पहले समझो। सबसे पहले आपको क्या देना होगा, सबसे पहले आपको फिजिकल देना होगा। क्या देना होगा, सबसे पहले आपको जो है वो आपका फिजिकल देना होगा 10 किलोमीटर की रेस। उसके बाद आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद एग्जाम में एंट्री करेंगे तो एग्जाम में 2 एग्जाम आपके होंगे, पहला और दूसरा। अब हम यदि पहले एग्जाम की बात करते हैं तो भाषा के आधार पर आपका जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाषा के आधार पर। यदि आप जो है उत्तर प्रदेश से हैं तो आप हिंदी चूज कर सकते हो, झारखंड से हो हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी चूज करोगे। यानी कहने का मतलब है जो भाषा आप एग्जाम फिल करते समय आपके जो क्या करोगे, आप अपना जो है जो वैकेंसी के फार्म जब फिल करोगे तो उसमें जो भाषा का आप प्रयोग करोगे या जो भाषा डालोगे आपका पहला पेपर जो है वो इसी से पूछा जाएगा। कुछ बच्चे हिंदी से अप्लाई करेंगे तो उनके हिंदी भाषा में पेपर होने वाला है, कुछ बच्चे संस्कृत से अप्लाई करेंगे तो उनका संस्कृत में होगा। यानी जो जो भाषाएं उसमें दे रखी हैं तो जो भाषा आप डालोगे उसके आधार पर आपका जो है पहला पेपर होने वाला है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। कैसे, इधर सुनिए। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 300 का पेपर होने वाला है। 2 घंटे मिलने वाले हैं, 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। 30% अंक लाना आपको अनिवार्य है। यदि 30% अंक आप जो है पार्ट 1 में नहीं लाते हो, यानी पहले पेपर में यदि आपने 30% अंक जो है अनिवार्य नहीं लाए तो आपका दूसरा पेपर जो है ये आपका चेक नहीं होगा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया। अब हम जब इसमें हम 30% अंक ले आएंगे उसके बाद हम फाइट किस में करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में। यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब इसके लिए देखो हम बात करते हैं तो वो बच्चे ध्यान दें, इनके लिए दो बुक आपकी मेंशन की गई हैं। एक आपकी कृतिका है, एक आपकी क्षतिज है, जो कि क्लास 10th लेवल पर है। क्लास 10th लेवल पर पुस्तक है। एक आपकी कृतिका है, एक आपकी क्षतिज है। तो 2 बुकें ले लो, जिसमें पहला चैप्टर आपका माँ का आंचल वगैरह ऐसे सारे चैप्टर दिए हुए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से जो है पढ़ लो। उससे आप जो है ये आप क्वालिफाई हो जाओगे। सिलेबस आपका मेंशन हो चुका है, ग्रुप पर भी डाल दिया गया था। आगे बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यदि बच्चा हम इसमें बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है इसमें मैथ पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी और आपकी जो है जीएस पूछी जाएगी। मैथ के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 50 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन। 100 नंबर टोटल आपका पेपर रहने वाला है। 300 नंबर की मेरिट यहाँ पर बनेगी, 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। यहीं से क्या होगा, यहीं से आपकी जो है क्या होगी, आपकी जो है मेरिट आपकी यहीं से बनने वाली है। सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना। यदि आपके दोनों पेपर हो गए, देखो अब हम बात करते हैं ये इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत से डाउट में रहता है कि क्या सर जो है एज जो है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि चाहे तो आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो या बिहार से हो या आप जो है अन्य किसी भी राज्य से हो, आप यदि किसी दूसरे राज्य में फाइट करते हैं तो आप जनरल बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ आप सभी की क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम बात करते हैं कहाँ पे थे, अब हम जो है यहाँ पे थे, इसको क्वालिफाइंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर हमको जो है 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग होगी। ये चीज़ हमने क्लियर कर दी। और हाँ, इसको ध्यान रखना, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है फिर मेडिकल वगैरह होता है। उसके बाद आपका छोटा बहुत प्रोसेस रहता है, वो आपका करा लिया जाता है। एग्जाम कितने दिनों तक रहेगा, अब यहाँ पर देखो बात करते हैं एग्जाम की। तो पहला एग्जाम जो आपका है, दूसरा एग्जाम है, वो आपका एक ही दिन में होगा।
ये दोनों एग्जाम आपके जो हैं वो आपके एक ही दिन में होंगे, एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम कराए जाएंगे। बस ये अंतर इतना रहेगा कि जैसे ये एग्जाम आपका सुबह करा लिया गया, उसके बाद 2 घंटे का समय दे दिया गया, उसके बाद 2 घंटे बाद ये एग्जाम आपका करा लिया जाएगा। तो इतना समय रहने वाला है आपका, ठीक है, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। एक आपको एक पहली बार रेस्ट करने जाना पड़ेगा, दूसरी बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा झारखंड में ही। तो यदि इसमें 30% अंक आपके हैं तभी आपका ये पेपर चेक होगा, अन्यथा ये पेपर चेक नहीं होगा यदि आप इसमें फेल हो गए हो। तो ये सारा आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई, एग्जाम आपका एक ही दिन देना जाना पड़ेगा। फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो मान के चलो कि आपकी जो डेट लगभग जो उम्मीद लग रही है तो आपकी जून लग रही है। जून में अब क्या होगा, जून में आपका जो इसका फिजिकल है यानी इसकी रनिंग वगैरह जो 10 किलोमीटर की कराई जाएगी 1 घंटे में, तो वो आपका जून में हो सकता है, ठीक है। तो जून में आपका जो है वो आपका फिजिकल हो जाएगा लगभग मान के चलो। तो तैयारी करते रहना है, निरंतर जो है रनिंग करते रहना है, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में निकालना जो है बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। कहने वाले तो बहुत कहते रहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो कि आपको समय दिया गया है 1 घंटे, वो भी 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर यदि आपको 2 किलोमीटर दिया जाता और समय चाहे आपको मान के चलो 10 मिनट भी आपको दिया था तो ठीक था, चलो निकल जाती आराम से। लेकिन भैया ये आपका जो है ये आपका काफ़ी हाई है, हार्ड है, तो मेहनत करो तभी आपका जो है निकल पाएगा। तो लगभग आपकी जो है इसके सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, जाकर उससे जुड़ जाओ। वहाँ पर आपकी दोनों पुस्तकें जो हैं वो उसकी फ़ोटो खींचकर या जो है चैप्टर की जो फोटो खींचकर वो डाल दी जाएंगी, जिससे आपको चैप्टर में पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस आपका झारखंड पुलिस का रहता है। अब शायद आपके पास कोई क्वेश्चन बचा होगा इससे संबंधित, यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। या नहीं वहाँ पर बताते, बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नहीं बता सकते कमेंट माध्यम से, तो हम वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। एग्जाम 2 पार्टों में, पहला क्वालिफाइंग है, दूसरे की मेरिट बनेगी। हमने हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। मैथ पर ध्यान देना है, हिंदी पर ध्यान देना है, जीएस पर ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा हिंदी पर ध्यान देना है, तभी आपका जो है आप निकाल पाएंगे या इसको जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो मेहनत करते रहना जी जान से। जब तक हम इसमें सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक क्या करना है, तब तक हमको मेहनत करते रहना है, सारे बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ये सारा कुछ प्रोसेस आप सभी के समझ हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी हमारे तरफ से तो भाई कोई डाउट बचा नहीं होगा। तो सारे बच्चों को क्या करना है, लेटेस्ट वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही अपडेट के लिए हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को सबसे पहले वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर बताओ कि क्या अभी भी कोई डाउट इसमें है। यदि है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, यदि नहीं है तो भाई कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दो, सर नाइस, सर वीडियो अच्छी लगी, या कोई भी ऐसा डाउट हमारा नहीं बचा जो आपकी वीडियो में ना क्लियर हुआ हो। ऐसे बहुत से कमेंट्स आप हैं जो कर सकते हैं। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको ये नहीं पता चलता है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। नहीं क्लियर हुए तो दोबारा हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे, इस टॉपिक पर दोबारा चर्चा करेंगे। शायद कोई ना कोई पॉइंट हमसे छूट रहा हो जिसकी आप जो आप जानना चाहते हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो भाई सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है, कोई कमी है तो बता दिया करो, या कोई डाउट आपके मन में चल रहा है यहाँ पर हमने उसके बारे में नहीं बताया है तो आप जो है कमेंट माध्यम में बता दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे फिर से, कोई भी वैकेंसी रहती है सबसे पहले आप सभी के समझ यहीं पर खड़े रहेंगे, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। भाई सभी को, सारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में सारे बच्चों को जरूर करनी है। धन्यवाद सभी को लास्ट तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।